सबने ये डिसाइड किया कि अब हम मार्च करेंगे और राम जी को मिल करके लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर अकेला व्यक्ति जाएगा उनसे मिलने के लिए, उनको लेकर के जाने के लिए, तो वेटेज कम होगी। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ डिवोटीज जाते तो वेटेज ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लो को भक्त है, छोड़ चला गया, नहीं आऊँगा बस मैं हाथ से, तो उसके पास पूरे आश्रय के क्लास के डिवोटी पहुँच जाए, 50-60 डिवोटीज। आप सब कहते आपको लेने के लिए आए हैं, चलना है आपको, तो व्यक्ति क्या करेगा, चल पड़ेगा। तो इसलिए फिर सब ने ये योजना बनाई, हम मिल करके सीताराम लक्ष्मण जी को वापस लेकर के आएंगे। तो इस प्रकार से एक होप मार्च का मतलब है उम्मीद की एक श्रृंखला उन्होंने बनाई कि हम राम जी को लेकर के आएंगे। तो ये जो श्रृंखला थी, इसमें 9000 हाथी थे, 60,000 रथ थे और 10,000 सैनिक थे, और इसके साथ और कई सारे इसमें अयोध्यावासी भी थे। साथ ही इसमें तीनों रानियां भी थीं, कौशल्या मैया भी थीं पैलंक्विन में, और सुमित्रा जी भी, कैकेयी भी। और इनमें सबसे अधिक जो दुखी थी वो थी कैकेयी जी। अपने हृदय के अंदर बहुत कंदन कर रही थी, मैंने क्या किया, क्योंकि जो रिस्पांस था भरत जी का वो बहुत ही शॉकिंग था उनके लिए। जिस तरह से भरत ने और शत्रुघ्न ने मंथरा को घसीटा, बाल खींच खाँच के लेकर के आया, उसको धून देने वाले थे, तो उसको रोक दिया कि राम जी दुखी होंगे, छोड़ देते हैं इसको, तो छोड़ दिया था। तो सो दैट फेज अब सब के सब निकल पड़े। तो सब जब निकले तो उस वक्त भरत जी ने ये सोचा कि हम सब तो इस तरह से रथ पर बैठ करके और ठाठ बाट से हम राम जी की तरफ निकले हैं, सीताराम की ओर, लेकिन वो तो इस प्रकार से नहीं गए, वो तो बहुत ही साधारण वेशभूषा में गए होंगे, उन्होंने कोई श्रृंगार नहीं किया हुआ था। तो अब मैं भी कोई श्रृंगार नहीं करूँ, तो उन्होंने अपने जितने हार वार थे वो निकाल दिए, और मैं रथ पे नहीं चलूँगा। तो अब चल चुके हैं हालांकि, तो बीच में उन्होंने ये डिसाइड किया कि रथ पे नहीं जाऊँगा, मैं भी वैसे ही पैदल चलूँगा। तो फिर ये उन्होंने विचार बनाया कि रथ रुकवा दिया उन्होंने कि मैं पैदल चलूँगा, कि जिस तरह से सीता और राम चल के गए हैं इतने कठोर रास्ते से, वैसे ही पैदल चल के मैं भी जाऊँगा। तो ऐसा उन्होंने विचार किया। तो जैसे भरत जी उतरे जब अपने रथ से, तो उनकी देखा देखी बाकी भी उतर गए, तो उनमें कोई बुजुर्ग भी थे, वो भी उतर गए। तो इस प्रकार से सबने जो है भरत जी की बात मानी कि हाँ ये बहुत ही शुद्ध तरीका है राम जी को वापस लाने का, जिस तरह से राम जी गए हैं हम भी उसी तरह से जाएंगे और राम जी को वापस लेकर के आएंगे। तो ये बात कौशल्या मैया को पता लगी कि ना इस प्रकार का योजना बनाई है, और योजना किसकी है, ये भाव है भरत का, ये भरत का भाव है। तो इसीलिए मुझे भरत को पहले समझाना पड़ेगा। तो फिर अपने पैलंक्विन से जो पर्दा था, पर्दा हटा करके बाहर उन्हें सर किया, उन्होंने कहा भरत को बुलाओ। तो भरत आए, कहते भरत ये जो तुमने योजना बनाई है कि जिस तरह से राम गए हैं उस तरह से हम भी जाएंगे, ये देखो ये भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना इस तरीके से हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि सबके सब वैसे ही श्री राम के विरह में इतने शोकाकुल हैं, इतने ज़्यादा शोक में डूबे हुए हैं, तो पहले ही शरीर में ऊर्जा नहीं है, पहले ही जो है ऊर्जा ना होने के कारण हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। ऊपर से अब ये अगर रथ भी नहीं रहेंगे फिर हम कब पहुँचेंगे। तो इसीलिए कैसे पहुँचना है ये ज़रूरी नहीं है, जल्दी पहुँचना है ये ज़रूरी है, हमें सीताराम के पास जल्दी पहुँचना है। तो इसीलिए तुम ये जो प्लान तुमने बनाया है कि पैदल चल के जाएंगे, ये प्लान जो है, ये योजना, ये बदल दो। तो भरत जी ने कहा हाँ अगर माँ ये बोल रही हैं बिल्कुल ये वाकई में व्यवहारिक भी है, यही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सबके सब अब रथ पे आरूढ़ हो जाइए, हम सब रथ पे चलेंगे। तो इसलिए सबके सब रथ पे बैठ करके फिर चलने लगे। तो हालांकि सब चल रहे थे, रथ पे थे, लेकिन ना एकदम क्वाइट, ऐसी खामोशी छाई हुई थी, कोई व्यक्ति एक शब्द नहीं बोल रहा था, ना किसी को देख रहा था, बस चल रहे थे। लेकिन हृदय के अंदर चित्कार थी, बस राम वापस आ जाए, सीता और राम वापस आ जाए, ये हृदय के अंदर चित्कार थी। लेकिन मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, ना नगाड़े, कुछ भी नहीं, नॉट इवन नो सैड साउंड, नो हैप्पी साउंड, नथिंग, क्योंकि सबके सब एकदम नम्ब थे, एकदम सम्मोहित हो रखे थे कि बस राम से मिल जाएंगे ना तो राम जी को ले आएंगे। तो हृदय के अंदर चित्कार थी, लेकिन बाहर से शांत थे सबके सब। तो इस प्रकार से सबके सब चलते रहे, और चलते चलते ये पहुंचे श्रृंगबेरपुरा। ये किनका स्थान है, ये गुहा। तो गुहा ने दूर से देख लिया, गुहा दूर से देखा, कहते ये जो बोर्ड जो लगा रखा है वो कोविदर नाम का जो वृक्ष होता है उसका बोर्ड लेके चलते हैं, और कोविदर जो वृक्ष है ये अयोध्या का सिंबल को सिंबलाइज करता है, तो इसलिए ये निश्चित रूप से भरत ही है। तो उस वक्त ना वो डाउट करने लगे, कहते हो सकता है भरत को लगा हो कि सिर्फ वनवास काफ़ी नहीं है, अगर बीच में वापस आ गया राम तो फिर वो अयोध्या को निष्कंटक रूप से ना प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए इतनी सेना के साथ आ रहा है, क्योंकि इतनी हवा धूल उड़ रही है, यानी कि इतनी सारी सेना है ये, इसलिए वो सारी सेना के साथ अब भरत आ रहा है यहाँ पर। तो जितने भी सोल्जर्स थे गुहा ने सबको बुलाया, मीटिंग की तुरंत, अर्जेंट मीटिंग,
कि अयोध्या की तरफ से आक्रमण होने वाला है और उनके भरत जो है अपने सारे सैनिकों के साथ आ रहे हैं, तो इसलिए हम सबको तैयार रहना है। आज उनको हम बताएंगे कि अयोध्या में भले ही सैनिक ज़्यादा हों, लेकिन गुहा के पास जो सैनिक हैं उनमें राम जी के प्रति प्रेम ज़्यादा है, इसीलिए उनकी जो सेना है वो चूहे के समान है, हम सांप के समान हैं, खा जाएंगे उनकी सारी सेना को आज, और भरत का सारा प्लान फॉइल कर देंगे हम। इसीलिए जो सेना आ रही है यही बता रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस भाव के साथ वो जज कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने जितने भी सैनिक थे सबको तैयार कर दिया, जो 500 बोट थी उन्हें तैयार कर दी, और बड़े जो उनके हल्क मतलब बहुत ही विशाल काय तगड़े पहलवान वाले जो सोल्जर्स थे उनको पूरी तरह से आर्मर वगैरह तैयार करा दिया कि बस आप लोग तैयार रहो, अभी जीवन की सबसे अधिक धार्मिक युद्ध हम लड़ने वाले हैं राम जी की रक्षा में। तो सब एकदम तैयार हो गए, और साथ ही जितना भी नदी थी उसको ढक दिया। कहते राम जी तब मिलेंगे ना जब नदी नजर आएगी, हम नदी को नजर ही नहीं आने देंगे। कहाँ जाएंगे ये लोग, राम जी के पास जा ही नहीं पाएंगे। वैसे तो हमसे जीत नहीं सकते ये लोग, लेकिन अगर जीत भी गए तो नदी के उस पार नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने सब तैयारी वगैरह कर ली। उन्होंने कहा लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उसकी इंटेंशन ठीक है भरत की, तो फिर हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन अगर इंटेंशन खराब हुई तो यहीं के यहीं सैनिकों के साथ बिछा देंगे उनको। ऐसा गुहा ने प्लान करके सारी मीटिंग कर लिया आप सबके साथ। तो हुआ क्या, जब भरत जी आए, जब भरत जी से मिले, तो भरत जी जानते थे गुहा को कि ये राम जी का मित्र है। तो गुहा से मिले तो उनका आलिंगन किया, उनको प्रणाम किया, कहते अरे आपसे तो राम जी अवश्य मिले होंगे, हम उनकी तलाश में हम सब निकले हैं। तो उन्होंने बताया देखिए रानियाँ भी आ रही हैं, साथ में सारे सैनिक भी हैं, ताकि हम हर्षोल्लास से उनसे मिलें और वो जहाँ भी होंगे उनको वापस लेकर के आएँ, उनका राज्याभिषेक करें और वो अयोध्या का उनको राजा के रूप में स्थापित करें। और अगर ऐसा होता है कि वो डिसाइड करते हैं नहीं मैं तो वहाँ जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, मैं वहीं का राजा रहूँगा, तो वहीं के वहीं अभिषेक कर देंगे, हम लंका को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो इसीलिए हम सब इसी प्लान के साथ निकले। जब उन्होंने इस भाव को सुना और देखा कि ना इस प्रकार ये भाव है भरत का, तो गुहा ने कहा नहीं ये तो हमने क्या तैयारी की हुई थी। तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म कर दिया, जो प्लान पहले किया था वो सब कैंसिल है, हमको इनकी मदद करनी है अच्छे से। तो इस प्रकार से गुहा ने उन सबका स्वागत किया, उन सबको उनको अरेस्ट कराया कि इतनी देर से चलते हुए आ रहे सबके सब, तो उनको अरेस्ट कराया, उनका स्वागत किया, उनको खिलाया पिलाया। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, सीताराम जी यहाँ पर थे। अच्छा सीताराम यहाँ पर थे, तो फिर यहाँ पर थे वो, उन्होंने फिर क्या क्या बातें की आप सबसे, उन्होंने वो यहाँ पर क्या करते थे। तो फिर उन्होंने उस स्थान पर लेकर के जहाँ उनका बिस्तरा था, और वो बिस्तरा भी था वहाँ पर। तो उन्होंने देखा ये तो इतना सुंदर बिस्तरा है, तो ये पत्तियों से किसने बनाया बिस्तरा, ये लक्ष्मण ने बनाया, जिसकी बाहर की जो कट्स हैं उनको अंदर की ओर कर्ल करके इस तरह से स्टिच किया है कि ऊपर का सिर्फ कोमल वाला हिस्सा जो पत्ते का होता है सिर्फ वही स्पर्श हो सीताराम को बस। अच्छा लक्ष्मण ने इतना सुंदर बिस्तर बनाया उनके लिए, लेकिन इस स्थान पे जहाँ पर कोई हवा नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, और कंदमूल खाया होगा उन्होंने, कितना कष्ट का समय हुआ रहा होगा। अच्छा फिर राम जी क्या क्या बोले, अच्छा राम जी ने और क्या किया, राम जी ने मुझे बोला था कि आप जो है अपने प्रजा की ऐसी सेवा करना जैसे आप अभी कर रहे हो, आप प्रजा की सेवा करोगे, यही मेरी प्रति सेवा है। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़े सुंदर शब्द बोले। उन्होंने कहा मेरे वास्तव में आज मैं गुहा तुमसे मिला हूँ, तो मेरे वास्तव में 3 भाई नहीं, आप मेरे 4 भाई हैं, तुम भी मेरे भाई हो, अब हम 5 भाई हैं। कहते अच्छा राम जी ने ये सब शब्द बोले आपसे, कहते हाँ राम जी ने ये सब शब्द बोले मेरे से, तो बहुत खुश हुए। कहते अच्छा और उनका स्वास्थ्य कैसा था, कहते स्वास्थ्य में तो ये था बस, वैसे तो दिखने में बहुत सुंदर है सीता राम लक्ष्मण जी, लेकिन हाँ उन्होंने फिर बहुत ही सादे वस्त्र पहने हुए थे। कहते अच्छा तो और बताओ उनके बारे में, तो उनके बारे में और पूछने लगे। फिर उन्होंने जब जा रहे थे तो जाते जाते फिर उन्होंने लेटेक्स मंगाया, जो कि बैनियन ट्री से द्रव्य निकलता है वो मंगाया, ताकि उसको बालों में लगा सके, ताकि फिर वो सेज ही दिखे। तो इनके उतने सुंदर बाल थे, मेरे हृदय में तो बहुत ही कष्ट हो रहा था, लेकिन उनकी आज्ञा थी तो मैं कैसे मना करता। तो फिर मैंने उनको लेटेक्स भी दिया, फिर उन्होंने अपने जटाएँ बनाई, तीनों ने, लक्ष्मण जी ने भी, राम जी ने भी, सीता मैया ने भी, तो तीनों कितने सुंदर बाल थे, देख के हृदय इतना दुख से द्रवित हो रहा था, लेकिन क्या करना पड़ा। फिर उनको फिर हम यहाँ से फिर वहाँ छोड़ करके आए थे। अच्छा ऐसा किया उन्होंने, तो फिर मेरे को फिर ये सुंदर बाल क्यों चाहिए, मुझको भी सुंदर बाल नहीं चाहिए, मेरे लिए भी लेटेक्स लेकर के आओ। फिर भरत जी ने लेटेक्स मंगाया, फिर लेटेक्स से उन्होंने अपने बाल को जटाओं में किया। शत्रुघ्न ने देखा कि भरत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बालों की जटाएं बना ली। जो सुंदर वेश उन्होंने पहने हुए थे, उन सुंदर वेश की जगह पर उन्होंने डियर स्किन पहन ली, और उसके ऊपर जो है लता की बेल्ट बांध दी कि राम जी ऐसे गए हैं ना, तो हम भी बाकी रास्ते ऐसे ही जाएंगे।
तो इस प्रकार से भरत जी ने भी बिल्कुल वैसी वेशभूषा पहन ली। उसके बाद उनकी 500 बोट्स थी, फिर उनको तैयार किया गया और उनमें एक रीगल बोट थी, सारी सारी बड़ी सुंदर बोट थी, बड़ी विशाल बहुत अच्छी बोट थी, और उनमें एक विशेष बोट थी जिसमें कि रानियाँ इत्यादि थी, वो सबके सब उनको बिठाया गया। और उनको बिठाने के बाद फिर, और कुछ तो ऐसे भी थे उनमें जिन्होंने ये सोच लिया था कि हम बोट में जगह नहीं होगी क्योंकि सिर्फ 500 बोट ही हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम तैर के जाएंगे। तो कुछ तो तैर करके उस पार चले गए और कुछ जो थे वो उसमें बैठ के, तो इस तरह सारी सुविधा प्रोवाइड की उनके लिए। तो फिर आगे बढ़े और जो हर एक जो बोट थी उस पर स्वास्तिक का साइन था, यानी शुभता मंगलमयता का, कि अब आप जिस भी रास्ते पे निकले हैं, ये जो सारा सफ़र है, ये सारा रास्ता, ये जर्नी आपकी बहुत ही ऑस्पिशियस रहे, बहुत ही मंगलमय रहे। तो हर एक जो नाव थी उसके ऊपर स्वास्तिक का साइन भी था। तो जितने भी अयोध्यावासी थे, जब उन्होंने ये देखा कि भरत ने अपने आप को डियर स्किन में ले आए हैं, साथ में हरमिट की तरह पर जटाएं बांध ली हैं, अपनी एक साधु वेश पूरी तरह धारण कर लिए हैं, ये देख के उनका हृदय में भरत जी के लिए जो स्नेह था, जो सम्मान था, वो सैकड़ों गुना और बढ़ गया। हालांकि दुखी भी हो गए कि भरत ने क्या कर लिया, अपनी जो वेशभूषा थी, जो रॉयल जो उनके कपड़े थे वो हटा दिए उन्होंने। और उसके बाद फिर जब उनसे मिले, उन्होंने पूछा अच्छा उसके बाद फिर वो कहाँ गए, कहते उसके बाद फिर वो ये गंगा नदी को फॉलो करते करते भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए प्रयाग में। तो सबके सब अब प्रयाग की ओर बढ़ गए, तो सबके सब चलते रहे, अब नदी पार करके चलते रहे। तो फाइनली सबके सब प्रयाग पहुँचे। जब प्रयाग पहुँचे तो वहाँ पर वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में थे, तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाने से पहले जो उनके अस्त्र शस्त्र भी थे वो भी उन्होंने हटा दिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल वेशभूषा लेकर के, भाव लेकर के, हाथ जोड़ते हुए उनके आश्रम में गए, प्रणाम किया, और देखते भारद्वाज मुनि उनको पहचान गए कि ये वास्तव में भरत ही हैं। उनका स्वागत किया, उनको आशीर्वाद दिया, कहते हाँ भरत हैं आप, ये हैं जो कि राजपाट की इच्छा से जिन्होंने अपने बड़े भाई को वनवास दिला दिया। अब हालांकि वशिष्ठ मुनि भारद्वाज मुनि उनको देख पा रहे हैं कि वो सिंपल वेशभूषा में आए हैं और उनका भाव भी जानते हैं, उनको टेस्ट कर रहे हैं। तो ना जो भरत थे उनके हृदय पे मानो किसी ने अस्त्र शस्त्र चला दिए। उन्होंने कहा सबके सब मेरे पे शक करते हैं कि सारी योजना मेरी रही थी, जैसे राम जी को भेजने की। गुहा जो पहले बार मिला था, गुहा को भी लगा कि ना ये निश्चित रूप से ये राम जी का दुश्मन है। ये गुहा ने बाद में बताया भी था कि हम ना पहले तो अटैक करने वाले थे आपके ऊपर, ये तो बाद में आपसे मिलकर के पता लगा कि आपका भाव राम जी के लिए बड़ा श्रद्धा वाला है, बड़ी सेवा वाला है, आने था हम तो आप पे अटैक करने वाले थे। कहते हैं तो गुहा था, उसने भी शक किया। उससे पहले दशरथ महाराज, उनको तो मैं जवाब ही नहीं दे पाया। जितने अयोध्यावासी थे उनकी शंकाएं दूर की, कौशल्या मैया उनकी शंकाएं दूर की, सबकी शंका दूरी कर रहा हूँ क्योंकि सबको मेरे पे शक हो रहा है, सब मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने राम जी को भेजा है। मैं राम जी को भला कैसे भेज सकता हूँ, वो तो मेरे प्राण है, मेरे नाथ है, मेरे सब कुछ है, मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो भारद्वाज मुनि ने कहा हालांकि मैं जानता हूँ कि आपका भाव यही है, ये तो मैं सिर्फ ये देख रहा था कि अपने भाव, आपके जो भाव है उसको बस कंफर्म कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखिए अभी क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है तो इसलिए अब आगे जाना इतना सेफ नहीं है, तो अभी आप यहीं पर विश्राम करिए। तो अपनी सारी जो आपकी सेना है, जो आए हुए सबके सब 9,000 हाथी हैं, 60,000 चैरियट्स हैं और 10,000 जो सैनिक हैं, उनको मेरे आश्रम में ले आइए। भरत ने कहा सब आएंगे कैसे आश्रम के अंदर, आश्रम छोटा सा तो है इनका। पर उन्होंने सोचा ये मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है वैसे भारद्वाज मुनि, तो इसीलिए अगर वो बोल रहे हैं ना तो अभी अपनी बुद्धि नहीं लाऊंगा, उनको आने देता हूँ। कहते अच्छी तरीके से सब आ जाइए। सब आए तो उनका आश्रम बहुत एक्सपैंड भी कर गया और वहाँ पर ऐसा आवभगत हुई उनकी, मतलब इतने जितने वृक्ष थे वो उनके जो फल थे वो नीचे आए हुए थे और फल के अंदर कोई बीज नहीं था, कोई पील नहीं था, वो उनको ऑफर किया गया। और ऐसे ऐसी ड्रिंक्स उनको दी गई, ऐसे खाने की चीज़ें दी गई, सुंदर बिस्तर दिए गए आराम करने के लिए, जितने भी थे सबके लिए। और अप्सराएं उनके लिए गा रही थी अयोध्यावासियों के लिए। ये देख कर कि जो उनकी थकान थी एकदम मिट गई। जितने भी इतना लंबा सफ़र तय करके आ रहे थे सब एकदम मिट गए। मतलब कुछ के साथ तो ऐसा हो गया था, ये था क्या राम और अयोध्या से मिलना, अब ये तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत आनंद में हो गए, तो बहुत बढ़िया है, तो व्यवस्था हो गई। हमने सोचा नहीं था जंगल में मंगल हो जाएगा इतने अच्छे से। तो उस सारी व्यवस्था के पीछे बहुत ही बड़ा सा महल भी था। उस महल में भरत को बोला कि आप इस महल में विराजिए। और उस महल के अंदर जो है बहुत ही सुंदर सा सिंहासन भी था और लिखा हुआ था ये विशेष सिंहासन भरत के लिए। तो भरत जी चढ़ कर के ऊपर तो गए, लेकिन भरत जी ने देखा इतना सुंदर सिंहासन जो लगा के रखा हुआ है, ये तो वास्तव में राम जी के लिए होना चाहिए, मैं थोड़ी से बैठूंगा।
तो भरत जी ने क्या किया, वो जो सिंहासन था उसके वहां बैठ गए, एज इफ उस जगह पर राम जी बैठे हुए हैं, और राम जी बैठे हुए हैं, और राम जी के चरण जहां होते, अगर राम जी वहां बैठे होते तो उसके बगल में भरत जी बैठ गए, और वहां पर उस सिंहासन को ऐसे ही देखते रहे एज इफ राम जी यहाँ बैठे हुए हैं, और राम जी को वहां बैठा देख करके वो उनको निहार रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनकी हृदय से आरती कर रहे हैं, मन में मानसिक सेवा में आरती कर रहे हैं। ये दृश्य जब देखा भारद्वाज मुनि ने तो उन्होंने कहा वाह, इतना ऐश्वर्य, जितना स्वर्ग में ऐश्वर्य नहीं है, मैंने इतना ऐश्वर्य जब दिखा दिया, और कोई प्रभावित हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन एक व्यक्ति की भक्ति इतनी गाढ़ी है कि किसी प्रकार का ऐश्वर्य भोग उसको भेद नहीं सकता, वो है भरत जी की भक्ति। तो भरत जी जो है यहाँ पर ये देख रहे थे, इतना सुंदर आसन है, इस पर राम जी विराजते तो कितना अच्छा लगता। राम जी बैठे होते तो उनके चरण जहाँ आ रहे होते तो चरण यहाँ आ रहे होते, तो उनके बगल में भरत जी इस प्रकार से बैठ गए। रात भर सोए नहीं भरत जी, भरत वहीं बैठे रहे, और ये सोच सोच कर कि राम जी यहाँ बैठे होते कितना अच्छा होता, और मैं उनके चरणों में ऐसा बैठा होता कितना अच्छा होता। ये सोचते सोचते उन्होंने पूरी रात निकाल दी। तो अगले दिन जो जितने भी अयोध्यावासी थे, जो रात भर जिन्होंने की आराम भी किया था, खान पान भी किया था, हमने थकान मिटाई थी, सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा वो ऐशो आराम कुछ भी नहीं था, सबके सब धरती पे लेटे हुए थे सबके सब। तो सबके सब बड़े हैरान हुए, ऐसा ऐसा कैसे हुआ। तो फिर भारद्वाज मुनि ने कहा लेकिन आज सबकी थकान निकल गई था। हाँ थकान तो निकल गई, लेकिन कल रात जो था वो सब, हाँ वो कल रात के लिए था बस। लेकिन भरत जी का भाव लेकिन बहुत उत्तम था, लेकिन वो जो है सबसे बिल्कुल प्रभावित हुई। नो डाउट रानियाँ भी नहीं प्रभावित हुई थी, और जो शत्रुघ्न थे वो उनकी पत्नियाँ भी प्रभावित हुई थी। बाकी लोग हल्के से हुए थे, कुछ इक्के दुक्के थे जिनको इसमें बहुत आनंद आ गया था। एक हमारे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वही पार्टी में शामिल होने चाहिए ना, ऐसा था। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने पूछा, आप पहले बात तो बहुत धन्यवाद दिया भरत जी ने कि आपने इतना सुंदर यहाँ पर आयोजन किया सारे अयोध्या वासियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल में हमने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर व्यवस्था होगी, हमने बिल्कुल सोचा नहीं था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि सीता राम लक्ष्मण यहाँ से कहाँ गए, आप हमारा मार्गदर्शन करें, तो वो हम चाहते हैं। तो फिर उनका भाव देख करके भारद्वाज मुनि बहुत खुश हुए। उनका पहले आप मेरा परिचय तो कराइए, आपके साथ और कौन कौन आए हुए, क्योंकि शाम को आप लोग आए थे तो सब थके हुए थे, तो मैंने परिचय तो नहीं लिया था, तो कौन कौन है अपने। तो फिर उन्होंने बताया सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगा माता कौशल्या से। तो ये आप यहाँ जो देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनी हुई हैं, ये कौशल्या है। वास्तव में तो पूरी सृष्टि में कौशल्या मैया से सुंदर कोई हो नहीं सकता है, इतनी सुंदर है कौशल्या मैया। लेकिन आप ये जो इनका हाल देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि राम जी के विरह में इनका ऐसा हाल हो गया है। और उसके बाद फिर उन्होंने सुमित्रा जी को दिखाया कि ये सुमित्रा है जिनके बेटे शत्रुघ्न हैं, जो कि सेवा करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सेवा करते हैं। साथ ही लक्ष्मण इन्हीं के पुत्र हैं, सुमित्रा जी के। और इस प्रकार से इनको ग्लोरिफिकेशन किया कि सुमित्रा जी किस प्रकार से बड़ी ओजवान है, सारे गुणों का भंडार है। कौशल्या में गुणगान किया। उनका गुणगान करने के बाद तीसरा आई कैकेयी की बारी। कहते हैं और ये जो तीसरी है जिसकी ओर देखा नहीं भरत जी ने, सिर्फ उंगली कहते ये जो यहाँ खड़ी है, ये वो सपनी है जिसकी वजह से सीता और राम आज दर दर आज जंगल में भटक रहे हैं, ये इसकी वजह से भटक रहे हैं। यही है वो जो कि अपने पति को भी खा गई और उसकी वजह से आज सारे अयोध्यावासी इतना कष्ट पा रहे हैं, ये वो है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये मेरी माँ है कैकेयी। तो फिर उसके बाद भारद्वाज मुनि ने कहा कि आपने सबका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, लेकिन कैकेयी का जो इंट्रोडक्शन है उसमें मैं देख रहा हूँ आपके हृदय में काफ़ी आक्रोश है अपनी माँ को लेकर के। तो होना नहीं चाहिए, आप बताइए। एक ऐसी माँ जो कि अपने बेटे के लिए प्रभु को यहाँ दर दर भटकाए और अपने पति को खा जाए, जो इन्होंने वास्तव में 2 खंजर ले करके दशरथ महाराज के हृदय में भोंक दिए थे। वो 2 खंजर थे इनकी, दो वचन, और 2 वचनों के माध्यम से इन्होंने वध कर दिया मेरे पिताजी का। ऐसी स्त्री है ये। तो भारद्वाज उन्होंने कहा देखो क्षमा भी कोई चीज़ होती है। आप देखो ऐसा नहीं कि अगर उनसे गलती हुई तो कभी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। कैकेयी के अंदर पश्चाताप कितना है, वो तब से लेकर अब तक एक क्षण ऐसा नहीं बीता जब कैकेयी की आंखों में आंसू ना रहे हो। तो पश्चाताप में वो भी तो जल रही है। उन्होंने ये सब अपने लिए नहीं किया, वो पुत्र मोह में आकर के उन्होंने ये सब किया। तो इसीलिए तुमको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा एक बहुत ही सुंदर भाव है तो तुम्हारी माँ है, माँ पूजनी होती है। और कैकेयी के हृदय में बहुत अधिक स्नेह हमेशा से राम जी के लिए रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कौशल्या और सुमित्रा का जो स्नेह है राम जी से बहुत अद्वितीय है, लेकिन उनसे कोई कम प्रेम नहीं किया कैकेयी ने। ये तो मंथरा ने उनके हृदय को दूषित कर दिया, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो इसीलिए
मेरे सुझाव लो तो तुमको कैकेयी को क्षमा कर देना चाहिए। तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि भरत जी ने कहा क्योंकि आप कह रहे हैं तो आपके आशीर्वाद से मुझे शक्ति प्राप्त हो रही है कि मैं इनको क्षमा कर सकूं, लेकिन अन्यथा मैं इनको कभी क्षमा नहीं करता जिन्होंने कुकृत्य किया है, जिसकी वजह से सबके सब कष्ट पा रहे हैं इस स्त्री की वजह से। तो भारद्वाज मुनि ने कहा आपको क्षमा कर देना चाहिए, आपको माँ के चरण छूने चाहिए, उनका आलिंगन करना चाहिए। तो जब भारद्वाज मुनि ने जब ऐसा सुझाव दिया और इतने महान संत जब बोल रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अब यहाँ पर अब ना अनुकूर नहीं करूँगा, नहीं जो गलत था सो गलत था, ये अन्याय हुआ, ये सब नहीं। भरत जी ने फिर जाके माता कैकेयी के चरण छुए, उनका आलिंगन किया और उन्होंने कहा मैं आपको क्षमा करता हूँ, हालांकि आपने जो किया बहुत बहुत बड़ा पाप, वो क्षमा करने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि भारद्वाज मुनि ऐसा बोल रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से मैं ये शक्ति इकट्ठी कर पाया कि मैं आपको क्षमा कर सकूं, अन्यथा मैं आपको क्षमा नहीं करता कभी। तो इस प्रकार से कैकेयी से आशीर्वाद भी लिया और उनका आलिंगन किया। उसके बाद फिर सबके सब वहाँ से चल पड़े। तो चलते चलते तो भारद्वाज मुनि ने बताया कि अब आप जैसा गंगा से आए तो इस प्रकार से अब यमुना की तरफ से जाना होगा और आपको ईस्ट की ओर जाना होगा। तो ईस्ट की ओर चलते चलते आपको चित्रकूट नाम का एक स्थान आएगा जो कि प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, इतना ही पवित्र है जितना कि प्रयाग है, और वहाँ पर सीता राम लक्ष्मण ये तीनों विराज रहे हैं, आप वहाँ जाइए। तो इस प्रकार सबके सब चल पड़े। तो चलते रहे और चलते चलते जो है फाइनली फिर ये सबके सब चित्रकूट पहुंचे। जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां पर भरत जी के मन में यही था, अब बस यहाँ पर मैं ना अपने भ्राता श्री राम से मिल लूँ और राम जी मुझे क्षमा तो कर ही देंगे, वो तो खैर बहुत ही दयालु, वो तो क्षमा कर ही देंगे। यहाँ तक कि लक्ष्मण जो होंगे ना, वो पक्की बात है वो बहुत आवेश में होंगे, बहुत क्रोध में होंगे, मैं उनके क्रोध को पूरी तरह से अपने ऊपर ले लूँगा, मैं उनके क्रोध को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस सीताराम लक्ष्मण ये तीनों मिल जाएं, ये मेरी इच्छा है। तो ऐसा सोच करके भरत जी आगे बढ़े। तो सबके सब आगे बढ़ते रहे। इस तरफ सीताराम जो थे ये सबके सब चित्रकूट में बहुत ही सुंदर स्थान पहुँचे, और ये था स्थान पे विशेष बात, यहाँ बरगद का पेड़ भी था, एक गुफा भी थी और सामने एक समतल जगह भी थी। तो यहाँ पर फिर एक सुंदर सी झोपड़ी बनाने का फिर बात आई। तो सीताराम जो थे अभी एक रॉक के ऊपर बैठ करके बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त जो है सीता मैया याद करी थी, एक समय ऐसा हुआ था जब वो अयोध्या में थे तो राम जी बहुत थके हुए थे, और राम जी बहुत थके हुए थे तो फिर तो सीता मैया उनके पास आई, उन्होंने बोला कि मैं आपके चरण दबा दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, देखो ये मैं अपनी पत्नी से ये कार्य थोड़ी कराऊंगा, तुम मेरी नौकरानी थोड़ी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तो इसीलिए मैं तुमसे ये थोड़ी कार्य कराऊंगा तो मेरे पाँव दबाओ, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय जो है सुबह से लेकर रात तक राम जी कई प्रकार के केसेस सुलझा रहे थे, तो फिर करते करते जब वो आए रात को तो बहुत थके हुए थे, तो राम जी को जो है जब विश्राम करे तो उस वक्त सीता मैया ने कहा कि आज मुझे आपके चरण दबाने दीजिए। तो एक समय जो है जब चरण दबा रही थी वो, तो चरण दबाते जाते जब एकदम चरणों तक पहुंची वो, यानी उनके जो पाँव थे श्री राम जी चरण कमल थे, जब वहाँ हाथ पहुँचे तो एकदम से ना मतलब चीख दी वो। तो सीता मैया जब चीख मार दी तो राम जी एकदम उठ गए, कहते क्या हो गया, कहते क्या हो गया। तो सीता मैया ने कहा कि ना मैं आपके पाँव दबा रही थी तो ये सेवा करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आपके चरण कमलों की तरफ जब मेरे हाथ गए तो तभी जो है मैंने अपने हाथ में अंगूठी देखी जिसमें कि ना एक नग था, पत्थर था उसमें। मुझको लगा कि आपके चरणों में ऐसी शक्ति है कि पत्थर को छू करके ना उसको स्त्री के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अगर ये मेरी अंगूठी स्त्री के रूप में कन्वर्ट हो गई तो ये एक और पत्नी आ जाएगी, फिर मैं उसको कहाँ संभालूंगी अभी। तो ये सोच करके उस वक्त जैसे ही राम जी ने सुना तो राम जी इतना हंसे सीता मैया की इस बात पर, हंसते रहे कुछ समय के लिए। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, कहते तुमने बात ही ऐसी की है। और तो ये बात जो है जब उन्होंने याद दिलाई राम जी को, राम जी ने फिर से हंसना शुरू कर दिया। तो बाय द टाइम सीता राम आपस में इस प्रकार से गुफ्तगू कर रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे स्नेह का, प्रीति का एक दूसरे के साथ। मीनवाइल लक्ष्मण जी ने इतनी सुंदर कुटिया बना दी, आसपास के जितने भी हर्ब्स एंड शर्ब्स और जितने भी वहाँ जड़ी बूटियाँ हैं उनका प्रयोग करके, जिससे खुशबू भी थी, फ्रेश एयर भी थी, और नीचे से मिलने वाले जो मिनरल्स थे उसे बहुत ही सुंदर हट की तैयारी कर दी। अब जब अमोद प्रमोद के इस भाव में थे सीता और राम जी, अब जब ऐसा कर रहे थे तो उसके बाद ना सीता मैया की नज़र गई कुटिया की ओर। उनको लगता है हम बहुत समय से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगता है हमारी बातचीत इतनी हो गई कि हमको समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी सुंदर ये जो इतनी कुटिया बनाई है, ये कुटिया बनाने में कम से कम कहीं सैकड़ों दिन लग जाएंगे।
तो हमको ना लगता है कहीं सैकड़ों दिन बीत गए आपस में आमोद प्रमोद करते करते, हमको दिन का पता ही नहीं चला। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मण से, कहते लक्ष्मण तुम ये कितने दिनों से बना रहे हो ये? तो लक्ष्मण ने कहा हे माताश्री आपकी कृपा से बस अभी बनाना शुरू किया था और अभी तुरंत बन भी गई है। ये ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो बताइए, इसमें कुछ ठीक करना। नहीं नहीं नहीं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर तुमने बनाई है तो ये कुटियाँ। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। उन्होंने कहा हाँ देखो अब कुछ समय के लिए है, फिर यहाँ से आगे चलना है, फिर आगे चलेंगे, फिर वहाँ नई कुटिया बनानी होगी। अब यूजली कोई इतनी सुंदर कुटिया बनाए ना तो उसको लगा अरे कुछ तो यहाँ ठहर जाओ, अब क्या मतलब दूसरी बनवाओगे हमसे, कितनी सेवा कराओगे हमसे, अब ठीक है अब दास हो गए हम ना। लक्ष्मण जी ने कहा आपको जब जाना है, जहाँ जाना है बताइएगा, मैं वहाँ फिर से कुटिया बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद की बात यह है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आप दोनों की सेवा, ये मेरे परम आनंद की बात है। तो इस प्रकार से फिर ये कुटिया जो है इसको देख करके राम जी बहुत खुश, सीता जी बहुत खुश हुई। और फिर सीता राम दोनों जो है अंदर भी हैं, और अंदर भी उन्होंने अच्छे से बेडिंग बनाई हुई थी मिट्टी के ऊपर फिर घास भी रखी हुई थी, घास के ऊपर फिर पत्ते भी रखे हुए थे। पत्ते भी ऐसे थे, उनके कॉर्नर जो थे दे वर कर्ल्ड डाउनवर्ड्स, ताकि ऊपर का जो पत्ते का कोमल हिस्सा होता है राम जी को सीता जी को सिर्फ वही छुए। तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था की हुई थी। साथ ही अंदर पानी की व्यवस्था थी, सब पूरी व्यवस्था थी अंदर, इतनी सुंदर कुटिया थी वो। तो राम जी ने कहा सीता मैया से कि मुझे बस दो चीज़ें हैं जो कभी कभी मेरे मन में आती हैं। एक तो भरत है, भरत की खुशी, चलो भरत अब राजा हो जाएगा वहाँ पर अयोध्या में, ये बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन साथ ही तुम बताओ, तुम तो खुश हो ना, तुमको मैं जंगल में ले आया हूँ, अपने पिताजी का जो वचन था उसको पूरा करने के लिए मैं तो जंगल में आ गया, लेकिन तुम भी मेरे साथ आ गई हो। अब यहाँ पर सुख सुविधाएँ तो नहीं है राजमहल की, तो तुम खुश तो होना यहाँ मेरे साथ। तो सीता मैया ने कहा मेरी सिर्फ जीवन में मेरे सिर्फ एक ही खुशी है, वो है आपके चेहरे पे मुस्कान। जब जब आपके चेहरे की मुस्कान को मैं देखती हूँ तो मेरा हृदय जो है वो हर्षोल्लास से प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसीलिए मेरी बस एक ही खुशी है, मुझे ऐश व आराम और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए और आपके चेहरे पे मुस्कान चाहिए बस। तो ऐसा बोल के जब राम जी ने सुना तो राम जी बहुत ही खुश हो गए। तो इस प्रकार से वो वहाँ रहने लगे। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर कुटिया तैयार करके दी। और जब ऐसे तैयार थे, कुटिया तैयार थी, कुटिया पीछे गुफा भी थी, बरगद का पेड़ भी था, बड़ा ही मनोरम स्थान था ये। तो इस बार इसके आसपास के एरिया को थोड़ा इंस्पेक्ट कर रहे थे कि और आसपास कैसे कहाँ जा सकते हैं, नदी कितना दूर है यहाँ से, इसमें इंस्पेक्ट कर रहे थे वो। तो इस समय इंस्पेक्ट करते करते ना है लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, दूर से धूल उड़ रही थी कुछ। ये चित्रकूट, ये पर्वत के आसपास ये धूल कैसे उड़ रही है? तो उन्होंने कहा भ्राताश्री एक मिनट, मैं ना पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता हूँ। पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा, ये चक्कर क्या, देखा इतनी बड़ी सेना के साथ भरत आ रहे हैं। और ये सब क्लियर नहीं दिख रहे थे, लेकिन हैरानी की बात क्या थी कि वहाँ पर हाथी तो थे, उसमें रॉयल एंटाउरेज भी था, मतलब सबके सब अच्छे से ढके हुए थे, सबने श्रृंगार वगैरह किया हुआ था। लेकिन उस जो राजा का जो हाथी होता है वो खाली था, लेकिन उसमें बैठा कोई नहीं था। क्या दशरथ महाराज का हाथी तो आ रहा है, लेकिन दशरथ महाराज नजर नहीं आ रहे इस पे, ऐसा क्यों? लेकिन और क्या है, इतनी बड़ी सेना के साथ ये कौन आ रहा होगा? तो उन्होंने देख लिया ये जो सिंबल है अयोध्या का, ओ निकोविद वृक्ष, ओ अच्छा ये निश्चित रूप से भरत और शत्रुघ्न ही आ रहे होंगे। जो बचा हुआ काम है जो कैकेयी मैया ने छोड़ दिया था, ये वो काम पूरा करने के लिए आ रहे हैं। नीचे उतर आए लक्ष्मण जी, कहते हैं बस भ्राताश्री अब आप देखना थोड़े समय में ना मैं अकेला इन लोगों का क्या हाल बनाता हूँ। ये जितना भी चित्रकूट माउंटेन है ना, ये सबका सब ये भी हरियाली से भरा हुआ है, ये सारा लाल लाल कर दूंगा मैं, ये खून से लाल लाल हो जाएगा। ये यहाँ खून की नदियाँ बहा दूंगा मैं। यहाँ पर ना सबके सब जानवर बड़े शांत रहेंगे, क्योंकि इतना मांस होगा उनके लिए खाने के लिए, सारे जानवर बड़े शांत रहेंगे। और आज के बाद कभी कोई सोचेगा नहीं आपके ऊपर आक्रमण करने का। जिनको पता लगेगा ना कि अयोध्या के से आने वाले भी जो थे उनका ये हाल किया लक्ष्मण ने, तो सबके सब ना थर थर कांपेंगे। तो इसीलिए अब आप थोड़ा विश्राम करिए सीता मैया के साथ, मैं अभी इन पूरी सेना को मटिया मलट करके आता हूं मैं। राम जी ने सारी बात सुन रहे थे। अब जैसे ही लक्ष्मण जो है अब जब जाने लगे तो राम जी उनके रास्ते में खड़े हो गए। राम जी ने कहा देखो मैं ना अपने भाई भरत को जानता हूं, ऐसा हो सकता है कि सूरज कभी ठंडा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा गर्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई मच्छर फूंक मारे तो मेरू पर्वत हिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भरत सेना लेकर के आएगा वो मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता।
भरत निस्वार्थ है, सेवा से भरा हुआ है। जिस तरह तुम्हारा मेरे से बहुत स्नेह है ना लक्ष्मण, भरत का प्रेम तुमसे कोई कम नहीं है। भरत का प्रेम बहुत ही अद्भुत है। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो कैकेयी का मन दूषित किया मंथरा ने उस वक्त से, और उस वक्त वहां पर भरत नहीं थे। भरत तो वहां पर अपने कैकेयी राज उनके पास, अपने भाई, अपने मामा जी के पास थे, अपने नाना जी के पास थे। इसीलिए वो आ भी रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझको लग रहा है मुझको मनाने के लिए आ रहे हैं, या मेरी चिंता करके वश आ रहे हैं कि यहाँ सीताराम जी कैसे होंगे, लक्ष्मण कैसे होंगे, चिंता के वशीभूत होकर के आ रहे होंगे। तो इसीलिए मेरे को लक्ष्मण, मुझे भरत पे पूरा विश्वास है। भरत अगर सेना लेकर के आ रहे हैं, कोई ना कोई प्रयोजन जो है उनका चिंता का है। तो इसीलिए तुम ये जो क्रोध है इसको शांत करो। जब लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी और उनका स्नेह जब इसके बारे में सुना तो उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया। कहते वाह, राम जी का कितना विश्वास है भरत जी पे। तो थोड़े वो शर्मसार हुए। हालांकि उसमें शुरू में लग रहा था कि ना जब भी मैं कुछ बड़ा करने वाला होता हूँ राम जी रास्ते में क्यों आ जाते हैं, लेकिन जब राम जी के शब्द सुने उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बात तो सही है। वैसे भरत का प्रेम तो अद्भुत है, क्योंकि बचपन से जब उन्होंने सारी चीज़ें रिकॉल की कि इस प्रकार से भरत जी का प्रेम कैसा था राम जी को लेकर के, तो इसीलिए वो जब चीज़ रिकॉल हुई तो उन्होंने कहा हाँ जो भरत है निश्चित रूप से अद्भुत है। तो सारे जो सेना थी वो चलते चलते फाइनली जो ये पर्वत है, जो चित्रकूट वाले एरिया में, जो चित्रकूट ये जो माउंटेन है, उसके जब नीचे पहुँचे, अब इसके ऊपर पहुँचते में सबको अभी साहस जुटाना पड़ा था, क्योंकि अभी ऊपर पहाड़ी पे भी कौन चढ़ेगा। लेकिन सबसे अधिक जो उत्साह था वो था भरत जी के अंदर, शत्रुघ्न जी के अंदर, वशिष्ठ मुनि के अंदर, और सुमंत्र जी के अंदर, और गुहा के अंदर। तो ये सबके सब जो थे ये चढ़ गए ऊपर। तो इनमें सबसे आगे भरत जी थे, उनके पीछे फिर शत्रुघ्न थे, और उनके पीछे फिर वशिष्ठ मुनि भी थे, और गुहा थे। तो ये अब ये ऊपर बढ़े, सबसे ऊपर जो है फिर भरत जी पहुंचे। तो भरत जी जो है हालांकि बिल्कुल राम जी की तरह दिख रहे थे, सिर्फ फर्क ये था कि उनकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, क्योंकि राम जी के विरह में भरत जी का ऐसा हाल हो गया था कि दिख तो रहा था कि शायद ये राम जी का दूसरा रूप है, लेकिन ये कोई बहुत तपस्वी वाला रूप है राम जी का, ऐसा रूप उनका हो रखा था। एक फर्क ये था, दूसरा कॉम्प्लेक्शन का था कि राम जी इज ग्रीनिशन कॉम्प्लेक्शन, ही इज वाइटिशन कॉम्प्लेक्शन, बस। तो इस प्रकार से फिर ये आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते उन्होंने जब राम जी को देखा, उन्होंने देखा कि इस तरह से उन्होंने वेश पहने हुए, डियर स्किन उन्होंने पहनी हुई है, साधु वेश धारण किया हुआ है, जटाएं बनाई हुई हैं, और इसी रूप में जो है सीता मैया भी, इसी रूप में फिर लक्ष्मण जी भी हैं। ये देख करके उनका हृदय इतना दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया, और उन्होंने दौड़ करके साष्टांग दंडवत किया। दौड़ करके अगर कोई जाए और साष्टांग दंडवत करे तो दंडवत करते करते व्यक्ति घसीटता चला जाएगा। तो ऐसे घसीटता हुआ भरत महाराज का, जो भरत जी का शरीर था, राम जी के चरणों में पहुंचा। तो ये ऐसा उत्साहपूर्वक ऐसा प्रणाम देकर के राम जी ने तुरंत उनको उठाया, उनके सर पे हाथ रखा, उनको उठाया, उनका आलिंगन किया। तो राम जी के जो अश्रु हैं उनसे भरत जी का पूरा शरीर भीग गया उनका, और भरत जी के जो अश्रु थे उनसे राम जी का जो पूरा शरीर था भीग गया, और दोनों ने दूसरे का आलिंगन करे रखा। तो ये जो सुंदर जो दृश्य था, लक्ष्मण जी गिल्ट में ही उनका इतना आत्मग्लानि हो रही थी कि मैंने भरत को कितना गलत जज किया कि भरत इस तरह से आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, क्या भाव है इनका राम जी को लेकर के। तो लक्ष्मण जी जो है थोड़ा दूर खड़े हुए थे, सर झुका हुआ था, उनकी आंखों से अश्रु बहे जा रहे थे। तो उन्होंने फिर जब ये पूछा, तो उन्होंने फिर पूछा कि था अच्छा सब सही है, अयोध्या में सब ठीक है, सबसे पहले बताओ पिताजी कैसे हैं, पिताजी के बारे में बताओ, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी नीचे हैं क्या, अभी पहाड़ी के ऊपर आना है उनको। तो भरत चुप रह गए, कहते कैकेयी ठीक है, कैकेयी खुश है ना, अब आप राजा हो गए हो, अब कैकेयी खुश है। इस सारे प्रश्नों के जवाब देने में भरत चुप रहे, क्या जवाब दूं। तो भरत जी को जब ऐसे चुप देखा तो राम जी को लगा नहीं, मुझको ना शायद कुछ पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, अभी इतनी दूर से ट्रैवलिंग करके आए तो फिर पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। तो फिर राम जी ने क्या उनको बताना शुरू किया कि राजपाट कैसे संभालना है। या देखो भरत, अब आपको राजपाट संभालना ही है, अब दशरथ महाराज चाहते हैं कि अब कोई ना कोई राजपाट संभाले, तो इसीलिए आप एक तो रिस्पेक्ट मैनेजमेंट देखना, किस प्रकार से जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट हो, स्त्रियों के प्रति रिस्पेक्ट हो, अपनी माताओं, तीनों माताओं के प्रति बराबर रिस्पेक्ट हो, अपने पिताजी के प्रति रिस्पेक्ट हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका मान सम्मान ना हो, सबका सम्मान का भाव होना चाहिए। रिस्पेक्ट मैनेजमेंट, कैरेक्टर मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कल्चर मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट समझा रहे हैं राम जी भरत जी को, भरत जी सुन रहे हैं। लेकिन राम जी जब ये सब बता रहे थे, उनके अंदर प्रश्न तो यही चल रहे थे, मैं जानना चाहता हूं लेकिन बाकी मेरी माताएं कैसी हैं,
ये तो सिर्फ उन्होंने बातचीत की थी, ये पॉजिटिव बात से शुरू करना चाहिए कि चलो इतनी दूर से आए तो पॉजिटिव बातें करते हो, तो राजपाट कैसे संभालना, ये बातें की। उन्होंने कहा लेकिन ये तो बताओ पिताजी कैसे हैं। तो जब उन्होंने फिर पिताजी के बारे में बताया कि किस प्रकार से दशरथ महाराज ने लीला समाप्त कर दिया, अरे राम जी फूट फूट कर रोने लगे। बहुत उनका हृदय जो था बहुत दुखी हो गया। अरे ऐसा हुआ। और बताया फिर किस प्रकार से 13वीं वगैरह सारे जो लास्ट सेरेमनी थी वो की गई। लेकिन आपके जाने के बाद ही दशरथ महाराज वो अंधे हो गए थे, वो और कुछ देखते ही नहीं थे, वो बस आप ही उनके जीवन का प्रकाश थे। जब प्रकाश नहीं रहा तो दशरथ महाराज अब कुछ देखते ही नहीं थे। और जब उनको पता लगा कि अब आप वनवास की ओर जब चले गए तो उसके बाद फिर आपकी अनुपस्थिति में फिर वो उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए उन्होंने। तो ये सुना तो राम जी बहुत दुखी हो गए कि वात्सल्य रस की पराकाष्ठा हैं दशरथ जी, उनके पिताजी। तो बहुत दुखी हुए उनकी बात को सुन करके। और साथ ही जब ये बात कर रहे थे तो वे साथ में अब ये बात कर रहे तो शत्रुघ्न भी आ गए। तो शत्रुघ्न ने भी बिल्कुल वैसे ही प्रणाम किया, उन्होंने दौड़ करके आए और साष्टांग दंडवत, तो घसीटते चले गए और सीता राम जी के चरणों में पहुंच गए और आशीर्वाद की याचना की। तो शत्रुघ्न को भी फिर भगवान ने आलिंगन किया, उनको अपने आंसुओं से भिगो दिया। शत्रुघ्न को भी इतना प्रेम, इतना स्नेह। और फिर दोनों के दोनों क्षत्रिय हैं, भरत और शत्रुघ्न। अब ये दोनों क्यों खड़े हुए थे तो फिर उनके मेन वहाँ से गेट की जगह से वहाँ से वशिष्ठ मुनि भी आए थे, वो दिखे नहीं थे। तो जब राम जी उठे तो फिर उनकी दृष्टि पड़ी वशिष्ठ मुनि की ओर भी कि मेरे गुरुजन यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनको बुलाया, उनको बुलाया, क्या ये पास गए, उनको साष्टांग दंडवत किया, उनसे आशीर्वाद की याचना की राम जी ने। उसके बाद फिर माताएं भी थीं, फिर माताओं से मिले, माताओं के चरणों को छुआ, माताओं से आशीर्वाद लिया। और सबसे अधिक जो प्रेम से स्नेह से मिले राम जी, वो कैकेयी से मिले, क्योंकि कैकेयी के हृदय का पश्चाताप जानते थे कि इतने समय में भरत ने भी उनको सफिशिएंटली पनिश कर लिया है। साथ में वो भी आत्मग्लानि से तब से रोती आ रही है, तब से वो अयोध्या से राम जी गए हैं, उसके बाद जो भरत से मिलने के बाद तब से कैकेयी अश्रु में ही है, ये बात राम जी जानते थे। तो उनके हृदय में आज भी जो गिल्ट था, हालांकि भरत जी ने उनको क्षमा कर दिया, लेकिन आज भी उनमें गिल्ट है। उस गिल्ट को मिटिगेट करने के लिए राम जी ने कैकेयी मैया का अच्छे से आलिंगन किया, ताकि उनके हृदय में अगर कोई और भी अभी भी गिल्ट हो कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ तो दूर हो जाए। तो राम जी ने कैकेयी मैया को उनको आलिंगन करके उनका आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से तीनों माताओं को बिठाया, वशिष्ठ मुनि उनको बिठाया, गुहा से मिले, सारे अयोध्यावासी उनसे मिले। उसके बाद फिर जो भरत जी थे, भरत जी ने कहा कि अब यहाँ सबके सब इसी भाव से आए कि आपको वापस लेकर के चलना है और आप ये अयोध्या संभालें, क्योंकि अयोध्या इस समय शमशान घाट बनी हुई है। हर एक घर जो है वो भूत घर बना हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर प्राण है ही नहीं, आप ही प्राण है अयोध्या के, इसलिए आपको चलना है। और ना भरत ने सोचा हुआ था कि ना मैं इमोशनल के बजाय लॉजिकली रहूँगा, ज़्यादा मैं लॉजिकली कन्विंस करूँगा राम जी को कि सबसे बड़े जो पुत्र होते हैं उनका अधिकार होता है राजपाट संभालने का, इसीलिए आप ही को राजपाट संभालना है। और क्योंकि सबकी खुशी इसी के अंदर है, अब तो कैकेयी की खुशी भी इसी के अंदर है, सबकी खुशी इसी के अंदर है, तो इसीलिए आपको चलना चाहिए। अब इस प्रकार से ही वाज गिविंग ऑल दीज लॉजिकल आर्गुमेंट्स, लेकिन राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा हाँ ये बात सच है, लेकिन मेरे पिताजी का दिया हुआ वचन जो है वो सबसे ऊपर है। जिस तरह से दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता, उसी प्रकार से दिया हुआ वचन उसको पूरा ना करना ये हमारे रघुकुल की रीति नहीं है। तो इसलिए मेरे पिताजी ने वचन दिया था, तो इसलिए उस वचन को पूरा करने के लिए मैं यहीं पर रहूँगा। अब उन्होंने ये बात बोली तो उसके बाद वहाँ पर एक जवाली नाम के भी एक ऋषि थे जो कि अयोध्या के कोर्ट में थे। उन्होंने कहा क्या ये धर्म धर्म की बातें लगा के रखी हैं, कुछ नहीं होता है धर्म धर्म, कुछ नहीं होता है। ये जब राजपाट मिल रहा हो ना तो राजपाट को संभाल लेना चाहिए बस। क्या होता है धर्म वगैरह, कुछ नहीं होता। मैं अपने पिता की वो ये जो अंतिम संस्कार है पूरे करूंगा, उनको फिर हम उनका श्राद्ध करने के लिए हम गया जाएंगे प्रयाग, ये सब बेकार की बातें। जब ये सब राम जी ने सुना ना, राम जी बहुत क्रोधित हो गए। राम जी ने कहा अयोध्या में आज तक वैसे अभी तक कोई मिस्टेक नहीं हुई है, एक मिस्टेक हो गई, आपके जैसे व्यक्ति को जो है मंत्रालय में रख लिया। आप तो नास्तिक है, नास्तिक आदमी है, ये कैसे कोर्ट में आ गया। और उस पर जितने भी आर्गुमेंट जवाली ने दिए वो सब के सब खंडन करके रख दिए। सारे अयोध्यावासी इस बात को सुन रहे थे। जिस तरह से राम जी को पहली बार उन्होंने क्रोध में देखा, राम जी हमेशा बड़े शांत रहते थे, बड़े स्नेही रहते थे। जब जवाली की एक एक आर्गुमेंट से चित्थड़ उड़ा कर रख दिए, उन्होंने कहा आप डिजर्व नहीं करती, यू डोंट डिजर्व टू बी इन अयोध्या, आपका कोई योग्यता नहीं है अयोध्या में रहने की, आपको चले जाना चाहिए। एक नास्तिक व्यक्ति वाला कैसे अयोध्या में रह सकता है।
तो सबको पता लग गया राम जी को हर चीज़ से प्रेम है, स्नेह है, नास्तिकता बिल्कुल पसंद नहीं है उनको। तो जवाली ने तुरंत जो है क्षमा मांग ली, नहीं गलती हो गई, नहीं वो मैं वैसे ही मैं देख रहा था भरत जी आपको कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो मैंने ये रूप लिया था, मुझे लगा शायद आप इससे मान जाओगे, लेकिन मुझे पता लग गया नहीं, आपका संकल्प बहुत दृढ़ है। उसके बाद फिर वशिष्ठ मुनि आए। वशिष्ठ मुनि ने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। उन्होंने कहा निश्चित रूप से देखो भरत ने, जवाली ने अपनी बात कही, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना ये तो शास्त्रों में मेंशन है, आप जानते हैं कि गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तो मैं आपका गुरु होने के नाते, आपका शुभचिंतक होने के नाते मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपको अयोध्या वापस जा करके अयोध्या को संभालना है। तो राम जी ने कहा निश्चित रूप से गुरुजनों की आज्ञा सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर पिताजी की आज्ञा का पालन करना ये भी अच्छी बात है और गुरु की आज्ञा का पालन करना ये भी अच्छी बात है। जब दो अच्छी बातें हो जाती हैं अगर, तो फिर पहले उसको एग्जीक्यूट करना होता है जो पहले बोली गई है, उसके बाद फिर दूसरी। तो यानी कि मैं जब 14 साल का वनवास काटने के बाद जब वापस आऊँगा तो मैं निश्चित रूप से आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा कि मैं अयोध्या पर राजपाट करूँगा। लेकिन अभी मैं क्यों अपने पिताजी जो उनकी जो आज्ञा है, जो उनकी इच्छा है, उनका वचन है, उसका पालन करना जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं उसका पालन करूँगा। वशिष्ठ मुनि ने देखा वे इनका दृढ़ संकल्प इतना पक्का हो रखा है, तो फिर वशिष्ठ मुनि भी पीछे हो गए। अब उसके बाद फिर भरत जी ने कहा मैं आखिरी चीज़ अब ट्राई करूँगा बस। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप अगर चलने को तैयार नहीं है तो मैं अभी आमरण मंचन यहीं पे करता हूँ, मैं यहीं बैठूंगा, ना मैं खाऊंगा ना पीऊँगा, मैं यहीं रह करके अनशन करूँगा और यहीं पर शरीर त्याग दूंगा। राम जी ने कहा देखो ये सब मत करो भरत, जो वास्तविक भक्त होता है, जो प्रीति करने वाला होता है, प्रेम करने वाला होता है, जिससे प्रेम करता है उसके हृदय की जो इच्छा है वो पूरा करना, ये प्रेम का स्वभाव है। जिद ये को प्रेम का स्वभाव नहीं है। और अगर मैं चाहता हूं कि हम हमारे पिताजी जब दशरथ जी ने वचन दिया था उनके वचन को पूरा करना ये मेरा कर्तव्य है, तुमको मेरा साथ देना चाहिए। ना सिर्फ ये वचन जो उन्होंने कैकेयी को दिया था, बल्कि उन्होंने कैकेयी राज को भी एक वचन दिया था। जब कैकेयी से उनका विवाह होने वाला था उसमें उन्होंने कैकेयी राज को ही वचन दिया था कि मैं आपकी बेटी कैकेयी से विवाह कर रहा हूं, तो इसके बेटे को मैं राजपाट दूंगा, ये अयोध्या संभालेगा। और उस वक्त उन्होंने वचन दे दिया था क्योंकि उनकी तीनों जो दो रानियां थी उनसे कोई पुत्र था नहीं। कैकेयी से अगर हो जाएगा तो फिर वैसे ही वो राजपाट वही संभालेगा, तो इसलिए उस वक्त उन्होंने वचन दे भी दिया था। अब ये बात से सुमंत्र को पता थी, इवन कैकेयी को ये बात नहीं पता थी। तो कैकेयी ने जब ये बात सुनी ना, कैकेयी का हृदय थोड़ा शांत हुआ कि मतलब मैं पूरी गलत नहीं थी। तो कैकेयी जी का हृदय तो थोड़ी ठंड पड़ी, अच्छा ऐसा वचन मेरे पिताजी को दिया था दशरथ महाराज ने, कहते हाँ। लेकिन सुमंत्र हैरान रह गए कि उस वक्त राम जी थे ही नहीं, जब ये वचन हुआ था उस वक्त राम जी थे ही नहीं। ये वचन सिर्फ कैकेयी राज को पता था, मुझको पता था और दशरथ जी को पता था और किसी को नहीं। तो उस वक्त फिर उनको इस बात का पता लग गया कि ये जो प्रभु श्री राम हैं, राम जी से कुछ छुपता नहीं है, ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो कि राम जी से छुपा हो। तो राम जी के पास सारे रहस्य उजागर हैं। तो जब ये बात हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने देख लिया भाई अब चाहे वशिष्ठ मुनि हो, चाहे दशरथ जी हो, जवाली हो, लेकिन राम जी का जो रिजॉल्व है, जो उनकी डिटर्मिनेशन है वो अखंड है, बहुत दोस्तों को हिला नहीं सकता राम जी की प्रतिज्ञा को। तो इसीलिए सबने फाइनली देख लिया। तब ये जब हो गया तो सबके चेहरे पे हताशा थी। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि काफ़ी जो मंत्रालय में भी थे और बुजुर्ग थे, उन्होंने आके बोला कि देखिए अगर राम जी ने ऐसा सोचा है, राम जी जो भी सोचते हैं वो सबके भले के लिए सोचते हैं, इसलिए हम सबको उनके इस निर्णय में उनका साथ देना चाहिए। तो सबने देखा भाई ये बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहे हैं तो इसलिए आदर सम्मान देना चाहिए इस बात को। तो फिर सबके सब इस बात की एग्री कर गए कि हाँ हमें राम जी का कहना मान लेना चाहिए। अब जब ये फाइनली जब डिसाइड हो गया कि राम जी अब नहीं जा रहे, सीता जी भी नहीं जा रही, लक्ष्मण जी भी अभी उनके साथ ही रहेंगे, अब ये डिसाइड हो गया है, अब क्या करें। उसके बाद फिर भरत जी ने क्या किया, एक अपने सैनिक को बुलाया, उनके पास एक वुडन सैंडल्स है जो कि बड़े एम्ब्रॉयडर्ड और बहुत ही सुंदर सैंडल थे, वो लेकर के आए। उन्होंने कहा आप इनको पहन लीजिए, एक बार इनको पहन लीजिए ताकि मैं आपके इन सैंडल्स को, जो आपके जो खड़ाऊ हैं, इनको लेकर जाऊं, मैं इनकी पूजा अर्चना करूंगा, इन्हीं को सिंहासन में बैठाऊंगा, और फिर ये मानते हुए कि वास्तव में अयोध्या के जो राजा हैं वो ये आपके ये चरण पादुका ही हैं,
फिर मैं आपकी प्रसन्नता हेतु मैं वहाँ पर जो अयोध्या में सारे कार्य काज हैं वो संभाल लूँगा। तो ये फिर उन्होंने झुक करके उनके चरणों में बिछा दिए। और फिर उसके बाद फिर राम जी ने क्या किया, उन चरण पादुकाओं को पहना। जब उन्होंने पहना तो उसके बाद फिर भरत जी ने उनकी 3 बार परिक्रमा की। परिक्रमा करने जब उनकी परिक्रमा करी तो फिर भगवान राम ने फिर उनको उतार दिया। फिर उन्होंने ये चरण पादुकाएँ ली, इनको अपने शीश पे रखा और अपने शीश पे रख करके उन्होंने कहा क्योंकि मेरे भ्राता श्री राम जो मेरे प्राण हैं, मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि वो 14 साल इस वेश में रहेंगे, साधु वेश में रहेंगे, जटाएं धारण करके रखेंगे, तो इसीलिए मैं भी आने वाले 14 साल मैं भी इस प्रकार से साधु वेश में रहूँगा, जटाएं धारण करके रहूँगा और कभी भी, और जो खाऊंगा वो कंदमूल ही खाऊंगा, क्योंकि मेरे भ्राता श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता मैया ये कंदमूल ही खाएंगे, फल इत्यादि खाएंगे, मैं भी आने वाले 14 साल स्थिर यही खाऊंगा बस। और उन्हें सर पे चरण पादुका रखी हुई है। जब सबने ये रिजॉल्व उनका सुना भरत जी का, ये कितना प्रेम है उनका भरत जी का ठाकुर जी से, तो उसके बाद फिर भरत जी ने इन सैंडल्स को अपने सर पे लिया और सर पे लेकर के फिर जो चित्रकूट माउंटेन है उसकी भी 3 बार सब अयोध्या वासियों के साथ मिलकर के परिक्रमा की। तो सीताराम लक्ष्मण जी हैं यहाँ पर है, उसके बाद उन्होंने परिक्रमा की चित्रकूट की। तो पहली परिक्रमा अभी भी भक्त लोग करते चित्रकूट की परिक्रमा करते हैं। हमें किस चित्रकूट की परिक्रमा की हुई है? दैट्स वेरी वंडरफुल, बहुत ही अच्छी परिक्रमा है। सो उसमें कई लीला स्थान भी आते हैं बीच बीच में। तो उन्हें परिक्रमा की इस प्रकार से और फिर राम जी से फिर वो फाइनली फिर आखिरी दर्शन उनके करने के लिए आए, उनका आशीर्वाद की याचना की। उन्होंने कहा देखिए श्री राम, 14 वर्षों तक मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन 14 वर्ष से एक क्षण भी अगर ज्यादा हुआ तो मैं अपने आप को अग्नि में प्रवेश करा दूंगा। मैं 14 वर्ष तक ये सोच के इस प्रतीक्षा में कि आप 14 वर्ष के बाद आएंगे, इसलिए मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा और आपके बिहाफ पर ही मैं सारी जो अयोध्या है उसकी सेवा करूंगा। तो इस प्रकार से और फिर बाद में फिर भरत जी ने ही किया। भरत जी जब अयोध्या गए थे तो अयोध्या के बाहर जो एक गांव है नंदीग्राम, वहां पर उन्होंने एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहते थे, क्योंकि मेरे भाई जब कुटिया में रह रहे हैं तो मैं महल में कैसे रहूंगा। तो जैसे श्री राम रह रहे थे, भरत जी भी वहां पर अयोध्या के बाहर कुटिया में रहते थे और कुटिया के बाहर जो एक पत्थर का स्लैब था उसमें शत्रुघ्न जी रहते थे। उन्होंने सेम वेश धारण किया हुआ था कि जब मेरे प्राण, मेरे नाथ भरत जी, जब उन्होंने साधु वेश धारण किया हुआ है, जटाएं धारण की हुई हैं, तो इसीलिए मैं भी वैसे रहूँगा। तो जो शत्रुघ्न थे वो भी वैसे रहते थे, वो भी नंदीग्राम में जो उन्हीं कुटिया के बाहर एक चट्टान थी उसी पे लेट जाया करते थे, तैयार रहते थे भरत जी की क्या सेवा करनी है। शत्रुघ्न जी के साथ ऐसा था। तो उस कुटिया में जो है उन्होंने सिंहासन बनाया हुआ था, उस सिंहासन पे ही जो है श्री राम की चरण पादुका रखी हुई थी और यहीं से वो सारी मीटिंग क्या करते थे कि अब राम जी की सेवा में अब अयोध्या की मुझको सेवा कैसे करनी है। लेकिन राज सिंहासन पे वो नहीं बैठे, क्योंकि वो सिंहासन तो राम जी के लिए ही है। तो नंदीग्राम में, जो कि अयोध्या के बाहरी जो गांव है, वहां से रह करके सारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या करते थे ऐसा। अब जितने अयोध्यावासी थे और फिर उनसे एक एक से मिले, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करके सारे अयोध्यावासी आए थे राम जी से मिलने के लिए। तो सब मिले, सबने तो सीता मैया सबसे मिली और एक एक से व्यक्तिगत रूप से मिले। ऐसे कोई बोले चलो जी ओके चलो ना, एक एक से मिले। सीताराम लक्ष्मण जी सबको विदा किया, एक एक करके सबसे मिले, किसी का आलिंगन किया, जो बड़े थे उनके चरण छुए, जो बराबर वाले थे उनका आलिंगन किया, जो छोटे थे उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से जो जिसका जैसा संबंध था उसके तब वैसे रेसिप्रोकेट किया। उसके बाद फिर अपनी माताओं को भी उन्होंने भेजा और ये माताओं को भी फिर सबके उनको चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद दिया। और इस बार भी राम जी ने सबसे अधिक आलिंगन कैकेयी जी को किया कि अगर अभी भी उनके हृदय में कुछ अगर गिल्ट रह गया हो, आत्मग्लानि रह गई हो कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ, तो फिर उनका भी आलिंगन किया तो फिर उनका हृदय पूरी तरह शीतल हो गया कैकेयी मैया का। तो इस प्रकार से माताओं से आशीर्वाद लेकर के राम जी ने कहा मैं यहाँ रहूँगा ना, ये सब नहीं जा पाएंगे। तो राम जी फिर ने क्या किया, अपनी कुटिया के अंदर चले गए। जब राम जी जब कुटिया के अंदर चले गए तो सबने कहा अब और कोई चारा बचा ही नहीं, अब हमको चलना पड़ेगा। फिर सब के सब वहाँ से चल दिए। तो जो आचार्यगण ने वो बताते हैं कि वास्तव में राम जी ने अपनी जो चरण पादुका दी, तो चरण पादुका कैसी हैं? राम जी अगर एक शेर के समान है तो उनकी चरण पादुका शेरनी के समान है। जो भरत हैं
वो शेरनी के बच्चे के समान है और जो रावण है वो हाथी के समान है। अगर कभी ऐसा होता है कि शेर, शेरनी और उनके बच्चे अगर साथ चल रहे होते हैं और अगर हाथी का आक्रमण हो जाए तो शेर क्या करता है, शेरनी को बोलता है बच्चे को संभालो जरा, मैं ये हाथी को देखता हूं। उसी प्रकार से राम जी ने क्या किया, राम जी ने शेरनी यानी कि अपनी चरण पादुका को बोला कि आप अयोध्या वासियों का, भरत का और अयोध्या वासियों का ध्यान रखिएगा, मैं ये रावण से निपट करके आता हूं। तो इसलिए राम जी हैं सिंह के समान, जो उनकी पादुका है वो है सिंहनी के समान, जो भरत जी हैं वो हैं शेरनी के शिशु के समान, और जो रावण है वो है हाथी के समान। तो इस प्रकार से इनको भेजा। तो जब सबके सब जहाँ पहुँच गए, जब वापस अयोध्या पहुँचे तो सबसे पूछा तो कि भरत आपको क्या लगता है ये सारा कुछ हुआ, राम जी को जाना पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो भरत जी कहते हैं इसके लिए मंथरा जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मंथरा है क्या, एक नौकरानी तो है, तो उससे गलती हो गई। उसके लिए कैके भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कैके के हृदय में तो बहुत स्नेह था, लेकिन बुरी संगति के कारण वैसा कर बैठी, और जो कुछ किया अपने लिए नहीं किया, अपने पुत्र के लिए स्नेह में वशीभूत होकर किया। दशरथ महाराज का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि दशरथ महाराज ने वचन दिया था, उनको पता नहीं था वचन का दुरुपयोग हो जाएगा, तो इससे दशरथ महाराज का दोष भी नहीं है। ये सारा कुछ जो हुआ इसके पीछे एक ही कारण है, मेरे पाप, मेरे पापों की वजह से आज पूरी अयोध्या दुख पा रही है। ये सुन के सबने अपने कान बंद कर दिए, हृदय सबके द्रवित हो गए कि भरत जी क्या बोल रहे हैं। तो ऐसा, तो इस प्रकार से वास्तव वैसे तो भरत जी हैं वो पादुका को अपने सर पे धारण करके गए थे, लेकिन वास्तव में पादुका उनको लेकर गई, पादुका उन सबको लेकर गई। तो इस प्रकार से यही मानते हुए कि पादुका है, यही अयोध्या पे राज कर रही हैं, यही है जो सबका भरण पोषण कर रही हैं, मैं उनका सेवक हूँ। तो इसे पादुकाओं को ऊपर रखा था, भरत जी उनके नीचे बैठते थे और सारी रिपोर्टिंग देते थे। हर रोज भरत जी पादुका को रिपोर्टिंग देते थे, आज इतना कर आ गया है, इतना कर नहीं आया है, आज हमने ये योजना बनाई है, अयोध्या में इसके विकास के लिए हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो पादुका से बातें क्या करते थे कि राम जी के ही, ये राम जी ही हैं, एज इफ ऐसे बातचीत क्या करते थे। तो इसलिए हमें भी अपने जो काम काज करने चाहिए सोचे करने चाहिए कि हमारे जीवन के, हमारे जो मूलभूत अधिष्ठात्री जो देव हैं वो ठाकुर जी ही हैं, वही संभाल रहे हैं सब कुछ। इस भाव के साथ करना चाहिए। तो इसी भाव के साथ भरत जी ने राजपाट था वो सारा संभाला। ऐसा ओके, वी विल स्टॉप हियर।